जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी भगवान अनंत का व्रत रखकर मनाई जाती है। इस व्रत के नाम से पता चलता है कि ये दिन उस अंत ना होने वाले सृष्टि के कर्ता विष्णु जी की भक्ति का दिन है। अनंत सर्व नाग नामधिप सर्व कामद सदा भूयात प्रसन्नो में यक्ता नाम भयंकर। ये मंत्र पढ़ते हुए पूजा करनी चाहिए। ये विष्णु कृष्ण रूप है और शेषनाग काल रूप में विद्यमान है, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाती है। सर्वप्रथम स्नान करके कलश की स्थापना की जाती है। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुशा से निर्मित अनंत भगवान की स्थापना की जाती है। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखें और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करें। उसके उपरांत अनंत भगवान का ध्यान कर शुद्ध अनंत को अपनी दाईं भुजा में बांधना चाहिए। ये धागा अनंत फल देने वाला है। अनंत की 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक हैं। उनमें अनंत भगवान विद्यमान हैं। अनंत चतुर्दशी का पर्व इस बार 6 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। इसी दिन गणपति जी का विसर्जन भी किया जाता है। इस साल चतुर्दशी तिथि 6 सितंबर 2025 को सुबह 3:12 बजे शुरू होगी और 7 सितंबर 2025 को 1:41 पर खत्म होगी। अनंत चतुर्दशी पूजा मुहूर्त 6:02 बजे सुबह से लेकर दोपहर के 1:41 तक का है। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण इतना सुंदर था और अद्भुत था कि उसमें स्थल में जल और जल में स्थल दिखाई देता था। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह को स्थल समझकर कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान भी अंधी है। ये बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। कुछ दिनों बाद इसका बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर युद्ध क्रीड़ा में छल से परास्त किया। हार के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण जी आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वृत्तांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण जी ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने को कहा। इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि से कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। रास्ते में रात हो जाने पर वह नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहां पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता समझा दी। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला से हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। कौंडिल्य सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए तथा उसके हाथ में बंधे डोरे को अग्नि में डाल दिया। ये अनंत भगवान का अपमान था। कौंडिल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे को जलाना बताया। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए तो भगवान अनंत दर्शन देकर बोले, हे कौंडिल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर ये मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण ही मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि विधान पूर्वक अनंत व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ने वैसा ही किया। उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण जी की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। हे अनंत भगवान,
आज के इस पावन व्रत व पूजन के समापन पर हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे जीवन में दुख, दरिद्रता और संकटों का नाश कर सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। आपकी कृपा से हमारे परिवार में सदैव प्रेम, सौहार्द और मंगल का वास हो। इस व्रत के पुण्य से सबका जीवन अनंत खुशियों और कल्याण से परिपूर्ण हो। जय अनंत भगवान की जय। ओम अनंताय नमः। जय विष्णु भगवान की जय।